प्रश्न ये आपके ऐसा पूछा गया था कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं प्यारे विद्यार्थियों? 1444 खंबे। जिसने भी किया उसका आंसर सही था, क्योंकि रणकपुर जैन मंदिर कहां पर है? पाली के अंदर है। कौन सी नदी के किनारे है? मथई नदी के किनारे है। इसमें किसकी मूर्ति है? आदिनाथ जी। आदिनाथ जी का दूसरा नाम क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव। ये किसके समय मंदिर बना था? कुंभा के समय मंदिर बना था 1439 ईस्वी के अंदर, और ये किसने बनाया था? धर्णक शाह ने बनाया था। तो हर चीज हम आपके सामने क्लियर करते रहते हैं, और जीके जब आप पढ़ोगे तो आगे आपके रीट में भी काम आएगा, और आगे शिक्षक भर्ती उसके अंदर भी आपके काम आएगा। सवाल यही उत्तर दिया था। वीर सतसई, देखो 1857 क्रांति के ऊपर लिखी गई वीर सतसई, इसमें लिखा था ईला न देनी आपनी। कल मैंने आरएस के बैच में ये करवाया था। वीर सतसई 1857 क्रांति करवा रहा था, उस बैच के अंदर मैंने ये डिस्कस किया था। सूर्यमल मिश्रण, अरना गांव बूंदी, अरना गांव बूंदी के सूर्यमल जी मिश्रण, और उनके समय ये उनके द्वारा रचना की गई। राजा का नाम था राम सिंह जी के समय ये रचना की गई थी। यस। राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना, वेरी गुड, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 तक। ये उत्तर जिसका भी था उनका बिल्कुल राइट था, प्रथम पंचवर्षीय योजना। वेरी गुड, शानदार। राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किससे प्रेषित करता है? ये अगर आपने सही तरह से नहीं पढ़ा है तो कुछ विद्यार्थियों ने हो सकता है कि राज्यपाल भी उत्तर कर दिया हो, क्योंकि ये प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं किसको? राज्य सरकार को प्रस्तुत करते हैं, तो ये उत्तर होगा राज्य सरकार। क्योंकि ऐसे सवाल देखो आपके राज व्यवस्था थी ना, राज व्यवस्था में ऐसे सवाल पूछे गए। हालांकि बाकी वाले सवाल तो बहुत आसान पूछे। अवनी लेखरा, मैं तो कहता हूं मैंने तो कई बार मोहित सर के पढ़ाए हुए वीडियो में से सुना है अवनी लेखरा, अवनी लेखरा। तो किसमें है? पैरा शूटिंग के अंदर। सर बहुत बार बताते हैं, उन्होंने 2 दिन क्लास ली, उसमें भी खूब सारे प्रश्न पूछे गए। भारत संसद में, मतलब लोकसभा में कितने हैं? संसद में तो ये सब संसद में, लोकसभा में 25, तो राज्यसभा में कितने हैं? राज्यसभा में 10। टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए आपके कितने? 35। इसका उत्तर क्या था? 35 उत्तर जिसने भी दिया उनका सही हुआ। बहुत अच्छा हुआ गुरुजी, पेपर आपके मार्गदर्शन। बिल्कुल जितेंद्र जी आप सही कह रहे हो सर। सभी लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। नहीं बड़ी बड़ी कुछ नहीं कर रहे हैं, अच्छे अच्छे बता रहे हैं। यस, पैराशूटिंग, पैराशूटिंग बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड। चलिए अगले प्रश्न पर। राजस्थान सरकार ने पर्यटन को मोहम्मद यूनुस खान समिति, समिति का नाम पूछा होता तो मोहम्मद यूनुस खान समिति की सिफारिशों पर 1989 ईस्वी को किसका दर्जा दिया गया? राजस्थान सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दे दिया गया, उद्योग का दर्जा। ये सही जिसने भी किया है उसका उत्तर राइट था। अगला सवाल था महाराजा स्वरूप सिंह द्वारा खेरवाड़ा में डाकन प्रथा। देखो अब की बार अच्छा पूछा, हर बार जवान सिंह का पूछ लेते हैं। डाकन प्रथा आदिवासी समुदाय में, और आदिवासी में भी क्षेत्र के अंदर विशेष रूप से कौन से? भील समुदाय में, और उत्तर था कब? 1853। और ये प्रश्न किसी ऐसा मत सोचना कि आपकी बीएसटीसी में पूछेंगे, कांस्टेबल में पूछते हैं, पटवार में भी पूछते हैं, और ऐसे प्रश्न आप आरएस तक के एग्जाम दे दो, हर एक के अंदर ये सवाल पूछे जाते हैं। सवाल तो सवाल होते हैं। अब छोटे एग्जाम में आते हैं तो उसको छोटा समझते हैं, बड़े में आ जाए और आरएस में गुलाबी गणगौर पूछी, तो यहां पर गणगौर का सवाल भी तो आ गया ना इसके अंदर। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव, देख लो आसान प्रश्न था, सबने उत्तर दिया, शॉर्ट मारा होगा ना। हाँ सर, इसमें 6 लगा दिया। अगला सवाल, नारायण सागर बांध किस नदी पर स्थित है? नारायण सागर बांध है किसके ऊपर? खारी नदी पर स्थित है। यह लीजिए। राजस्थान में अणु नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, ऊर्जा से संबंधित टॉपिक है, मोहित सर कई बार इसके बारे में डिस्कस करते रहते हैं। अणु नगरी कौन सी है? तो आपके उत्तर था रावत भाटा, जिसने भी किया उसका आंसर राइट था। किस भौतिक भूभाग को संक्रांति प्रदेश कहते हैं? संक्रांति प्रदेश। इसमें पूर्वी मैदानी भी था और पूर्वी पठारी भी था, 2 तरह के ऑप्शन दिए हुए थे, तो पूर्वी मैदानी उत्तर नहीं देना था। कौन सा देना? पूर्वी पठारी क्षेत्र था, वो संक्रांति प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल था आपके, एक जैसे 9 महल, यस, किसने बनाए थे? बब्बर शेर ने बनाए थे, माधो सिंह। और जयपुर के राजा सवाई माधो सिंह सेकंड ना, कौन थे? सवाई माधो सिंह सेकंड अपनी 9 पड़ोसियों के लिए एक जैसे कितने महल बनाए? 9 महल बनाए थे। नाहरगढ़। सर हूबहू प्रश्न आए, थैंक यू, अच्छा लगा ये पेपर आपके, अच्छा हुआ आपके चेहरे पर मुस्कान देख करके हमारे चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। आप मानोगे नहीं, मैं बस इसी चिंतन में या चिंता में कह सकते था कि पेपर पता नहीं कैसा होगा, और बार बार ये विचार कर रहा था कि सवाल आ जाए तो एक बार मैं देख लूं। जैसे सवाल आने शुरू हुए तो सबसे पहले मैंने तो कोटेशन पढ़ा कि शिक्षा जीवन का अंग है। मैंने कहा ये बच्चों की समझ में नहीं आई होगी बात, थोड़ी बहुत टिपिकल 1-2 सवाल आपको दिक्कत दी होगी, या हर एक किसी के वश की बात नहीं थी। राजस्थान सरकार ने उद्योग विभाग का नाम अभी उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग कर दिया गया। अशोक विहार मृग वन कहां पर है? बहुत आसान था। अशोक विहार मृग वन के सारे जितने भी मृग वन है वो देख लो, तो ये अशोक विहार मृग वन कहां पर है? जयपुर के अंदर है। तिमनगढ़, वो राजस्थान के किस दुर्ग को खजुराहो दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है? मतलब दुर्ग को, यस, तो खजुराहो दुर्ग के नाम से जाना जाता है। उस दुर्ग का नाम क्या? तिमनगढ़। खजुराहो शैली में बना हुआ है। वैसे राजस्थान का खजुराहो किराड़ू है, जो वर्तमान में बाड़मेर के अंदर, ध्यान रखना वो अभी भी बाड़मेर में, क्यों जिले चेंज हुए तो भी कहां पर है? बाड़मेर के अंदर है। यस। अगला सवाल था, सोनार किले का निर्माण किस भाटी शासक ने करवाया था? यस लीजिए, भाटी शासक ने करवाया, उसका नाम क्या था? राव जैसल के द्वारा करवाया गया। कब? 1155 में। कब करवाया गया था? 1155। मतलब कौन सी शताब्दी का किला है ये? 12वीं शताब्दी का किला है, और राव जैसल के नाम पर ही जैसलमेर नाम पड़ा। वर्तमान में जो जैसलमेर है उसका नाम भी उन्हीं के नाम पर पड़ा है। गणगौर का त्योहार किस तिथि से आता है? गणगौर, तीज त्योहारों बावड़ी ले डूबी गणगौर, ये कहावत प्रसिद्ध है ना। अच्छा, एक आपको पता है गुड़ला का त्योहार आता है। गुड़ला कब आता है? चैत्र कृष्णा, मारवाड़ में प्रसिद्ध है, तो चैत्र कृष्णा अष्टमी से शुक्ला तृतीया तक। मैं सीधा लिखवाता हूं, क्या कहता हूं? मैं कहता हूं गुड़ला शीतला अष्टमी से गणगौर तक चलता है, शीतला अष्टमी से गणगौर तक चलता है, तो चैत्र शुक्ला तृतीया इसके अंदर राइट है।
सरगासूली, यस, ईश्वरी सिंह ने यहां से आत्महत्या की थी। ईश्वरी सिंह ने यहां से आत्महत्या कर दी, इसलिए इसको ईसर लाट भी कहते हैं और सरगासूली भी कहते हैं। ईसर लाट कहो या फिर इसको सरगासूली कहते हैं। और ये कहां पर है? त्रिपोलिया बाजार, जयपुर के अंदर उत्तर देना था। राजस्थान का अन्नागार किस जिले को कहते हैं? किसको कहते हैं? श्री गंगानगर जिले को कहते हैं। मांदल क्या है? मांदल एक ढोल नुमा वाद्यंत्र है जो मिट्टी का बना होता है, धीरे धीरे इसको बजाया जाता है, चमड़े से फिर मटते हैं चारों तरफ। ढोल कैसा वाद्यंत्र था? ऐसा ही तो वाद्यंत्र होता है, ऐसा। ये तो ढोल है, फिर इसको ये जो हिस्सा है ना, ये हिस्सा, ये इसको थोड़ा मिट्टी से बनाया जाता है और ये एक लोक वाद्य है। मांदल एक लोक वाद्य। कौन सा दुर्ग चिड़िया टुक पहाड़ी पर स्थित है? चिड़ियानाथ जी खाली नहीं कर रहे थे, राव जोधा ने आश्रम को खाली करवाया। उस पहाड़ी का नाम चिड़ियानाथ जी के रहने के कारण उसको बोलते थे चिड़िया टुक पहाड़ी। कैसी पहाड़ी बोलते थे? चिड़िया टुक पहाड़ी बोलते थे। ये कहां पर है? मेहरानगढ़ के अंदर है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी विजय सिंह पथी का वास्तविक नाम क्या था? यस, राजस्थान सेवा संघ 1919 वर्धा मुंबई में स्थापित करने वाले बिजोलिया आंदोलन के नेतृत्व करता, राजस्थान में किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाले विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह, बुलंदशहर यूपी के रहने वाले थे। यस। राकेश क्या कह रहे? मादल नहीं, मादल था, मादल, एक ही बात है, ये मादल। राजस्थान की कौन सी नदी यमुना नदी में मिलती है? उस ऑप्शन के अनुसार उसमें माही भी था, लूणी भी था, जबकि ये सारी कौन सी अरब सागर की तरफ जाने वाली है और ये है बाणगंगा नदी। सर्वाधिक पर्यटक पूछा था, कहां से आते हैं? सर्वाधिक पर्यटक आते हैं प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक पर्यटक फ्रांस से आते हैं। यस, ये उत्तर दिया था। हाँ सी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार। सबके कमेंट में देख रहा हूं, सब लिख रहे हैं, कईयों के उत्तर आ रहे हैं। बाणगंगा, बिल्कुल राइट, बहुत अच्छा हुआ गुरुजी। जितेंद्र मीना, पंडित गोविंद सिवाना। माही महोत्सव की जिले में, माही महोत्सव का उत्तर देना था कौन सी जिले के अंदर? बांसवाड़ा जिला इसका उत्तर सही था। काष्ठ जीवाश्म पार्क, ये लीजिए उत्तर था आकलवुड फॉसिल पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क, तो काष्ठ जीवाश्म पार्क था। राजस्थान में प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण कब किया गया? 18 मई 1974 को प्रथम भूमिगत परमाणु परीक्षण किया गया। कहां पर? पोखरण के अंदर। यस। अगला सवाल है, निम्न में से वस्त्र चित्रण की कलमकारी कला का उदाहरण है? ये सारे है, इसमें उत्तर देना था उपरोक्त सभी, इसके अंदर उत्तर सही था। कलमकारी कला का उदाहरण था, ये उपरोक्त सभी सही है। यस, उपरोक्त सभी सही। अगला, राजस्थान राज्य अभिलेखागार 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और अभिलेखागार कहां पर है? बीकानेर के अंदर राजस्थान राज्य अभिलेखागार। सालिम सिंह की हवेली, हवेलियों के शहर के बारे में पूछा गया। यस, सालिम सिंह की हवेली कहां पर? जैसलमेर के अंदर सालिम सिंह की हवेली। राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? राजस्थान, भारत का लौह पुरुष एंड बिस्मारक के नाम से जाने जाते सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो राजस्थान के लौह पुरुष है दामोदर दास व्यास। एक आपको पता है, दामोदर दास राठी है, ये स्वतंत्रता संग्राम के भामाशाह है। एक अमरचंद भाटिया है, 1857 क्रांति के भामाशाह है ना। दोहरी अर्धचंद्राकार तस्त्री नुमा पहाड़ियां है ना, कौन सी? गिरवा। ये कैसी है? दोहरी अर्धचंद्राकार पर्वतमाला है, तस्त्री नुमा जिसको कह सकते हैं, अर्धचंद्राकार है और उदयपुर के अंदर है। यही था विद्यार्थियों। राजस्थान की प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन कहां से संचालित की गई? कहां से की गई? अजमेर से की गई, अजमेर से। फुटवियर डिजाइन एवं डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से उत्तर आना चाहिए। हाँ सर व्याख्या मत करो, जल्दी बताओ। अच्छा, कितनी धड़कन तेज हो रही है कि आगे वाले आंसर का उत्तर क्या होगा? लो जी, व्याख्या नहीं करूं, मैं सोच रहा हूं थोड़ा ज्ञान की गंगा और बहा दूं। क्या करूं, अंदर से बातें निकल जाती है, रहा नहीं जाता है ना। राजस्थान में एकमात्र पक्षी चिकित्सालय स्थित है, कहां पर है बताओ? पक्षी चिकित्सालय, जिसने भी उत्तर दिया है जयपुर राइट है उसका। पोमचा, ओहो, पीला पोमचा, पीला, लड़का होने पर पीला और लड़की होने पर कैसा? गुलाबी भेजा जाता है, इसका मतलब ये ओढ़नी है। किसकी है? प्रसूता, नव प्रसूता जो होती है उसकी ओढ़नी है, नव प्रसूता महिला की ओढ़नी, पीला पोमचा। राजस्थान में एक की आंदोलन, मैं कहता हूं मोती गले में हमेशा कैसा पहनना चाहिए? एक एक करके पहनना चाहिए। मोतीलाल तेजावत, यस, मोतीलाल जी तेजावत। राजस्थान का राजकीय खेल पूछ लिया, कौन सा? बास्केटबॉल। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 भीलवाड़ा में हुआ था। रियासत पूछिए प्यारे विद्यार्थियों, तो रियासत कौन सी होगी? रियासत होगी आपके मेवाड़ रियासत होगी, मेवाड़। लीजिए, राजस्थान में टंगस्टन का भंडार मुख्यतः कहां पर पाया जाता है? टंगस्टन, देगाना, यहां पर टंगस्टन का मुख्यतः भंडार है। राजस्थान में मात्र रक्षिका देवी के रूप में किसे पूजते हैं? शीतला माता। देखो, नवीन जिलों के सवाल आए, एक भी सवाल नहीं पूछा गया और हम बार बार ये कह रहे थे कि नवीन जिलों से संबंधित मत पढ़ना, नहीं पूछा जाएगा। यस, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट एग्जाम होने उसमें इतनी संभावना नहीं है। हाँ, अब जैसे 1 अक्टूबर को आरएस प्री है, तो कुछ एक दो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इतने ज्यादा अभी नवीन जिलों से संबंधित आप लोग घबराओ मत, हड़बड़ाहट पैदा मत करो। आने वाला समय में आपको बताऊं 2024 के अंदर, उसके बाद धीरे धीरे किताबें आने लग जाएगी, विद्यार्थियों के पास मैटर आ जाएगा, उसके बाद पूछेंगे। ऐसे नहीं अचानक एकदम आपसे नवीन जिलों के सवाल पूछने शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ना। अगला सवाल था, तत्व वाद्यंत्र नहीं है। देखो,
तत्व कमायचा तत्वाद्यंतर है, रावण था तत्वाद्यंतर है, सारंगी तत्वाद्यंतर है, लेकिन अलगोजा नहीं है। कौन सा नहीं है? अलगोजा। तो यहाँ तत्वाद्यंतर नहीं है, उत्तर होगा कौन सा? अलगोजा उत्तर था इसका। जहूर खां, यहां से यहां डाल के भपंग बजाते हैं, टोक 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 टोक, ऐसे प्रकार की आवाज आती है, तो ये जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर है। वाकल नदी को किस नाम से जाना जाता है? वाकल नदी को वाकल से ही हतमती, मेतवा, वेशरक, है ना, साबरमती। अंगरखी के ऊपर कमर पर बांधा जाने वाला वस्त्र क्या कहते हैं? उसको पटका या फटका कहते हैं। क्या बोलते हैं? पटका या फिर फटके के नाम से जानते हैं, ये वस्त्र पहना जाता है। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता सबको मालूम चल गया है कि सर न्यूनतम साक्षरता कहां पर है? जालोर के अंदर। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को किया गया था। 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया। वालर है ना, मेरे कई ऑनलाइन वीडियो पढ़ाए हुए, उसको यूट्यूब पर देखना, मैंने कितना ज्ञान दे रखा है यूट्यूब पर, और फॉर्मूले बता रखे, वालर, वालू, गोरा, गकू, मोज में, है ना, और उत्तर होगा कौन सा? ग्रासिया। ग्रासिया सही होगा। बनी ठनी किस चित्रशैली? यस, बनी ठनी किसकी है? किशनगढ़ की। किसकी है? किशनगढ़ की। ये लो, बालक के सामाजिक विकास की तीव्र गति किसमें होती है? शानदार था ये प्रश्न, और हूबहू छपा था। जल्दी से एक बार फिर बच्चों को शेयर कर दो। ओहो, आज तो रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, सारे लाइव चल रहे हैं, सारे रिकॉर्ड आज तोड़ देंगे। हाँ, संयुक्त परिवार। देखो उसमें पहले में क्या था? एकल। पहले में क्या था? एकल परिवार। फिर दूसरे नीचे क्या ए प्लस बी दोनों लिखा हुआ था, उत्तर क्या देना था? संयुक्त परिवार। मेरे ये सेम प्रश्न आपके छपा है, हो बहु छपा है। देखो ऐसा मत सोचना कि मेरे पास में कोई पेपर की जानकारी थी, नहीं थी मेरे पास में, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि पेपर मैं भी खूब मेहनत करके बनाता हूं, और ये लोग भी उसी से कहीं ना कहीं किसी साधन से जहां से बनाते हैं, और वो किसी न किसी किताबों से बनाते हैं, और किताबें अपने पास में बहुत सारी, आपके पास में इतनी ज्यादा किताबें नहीं होती है ना। लीजिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि कोई छात्र आपको अपने घर आमंत्रित करता है तो किसी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे। इसमें ऑप्शन क्या था? कि रेगुलर चले जाएंगे, माता पिता के बुलाने पर चले जाएंगे। हाँ ठीक है, माता पिता के बुलाने पर भी जाएंगे तो भी विशेष अवसर होने पर ही जाएंगे, विशेष अवसर होने पर जाएंगे। निम्न गुणों में से कौन सा शिक्षक के लिए उपयोगी है? ये देखो, इसमें देखो, उसमें ऐसा शब्द था, किसी में लिखा हुआ था ईर्ष्या, उसको काटना था। किसी ऑप्शन में लिखा हुआ था क्रोध, किसी ऑप्शन में लिखा हुआ था प्रभुत्व। ऐसे गुण गुरु में नहीं होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? गुरु में ज्ञान, गुरु में संयम, गुरु में होना चाहिए कैसा? विवेक। ऐसे गुण गुरु के अंदर होने चाहिए। तो ये उत्तर सही था। बाकी देखो, क्रोध, ईर्ष्या, प्रभुत्व, ये सीधा सीधा आप काट सकते थे और आसानी से इसका उत्तर दे सकते थे। नेतृत्व गुणों का विकास बालकों में इसलिए किया जाता है कि आगे जाकर के नेतृत्व करे, ऐसा नहीं, नेता नहीं बनाना है। नेतृत्व का गुणों का विकास हम बच्चों में इसलिए करते हैं, मैंने कई बार कहा, व्यक्तित्व का उसमें क्या कर सके? विकास। क्योंकि मैंने क्या कहा था? नेता बराबर कौन है? मैंने कहा था नेता बराबर शिक्षक है। अब अनुयायी बराबर कौन है? तो अनुयायी का मैंने कहा था बराबर कौन है? छात्र। अनुयायी कौन है? छात्र। तो ऐसी स्थिति के अंदर शिक्षक क्या चाहते हैं? शिक्षक चाहते हैं कि मेरे जो छात्र है इनके व्यक्तित्व का क्या हो सके? विकास हो सके, विकास हो सके। प्रौढ़ शिक्षा का उद्देश्य किसके लिए? प्रौढ़ शिक्षा साक्षरता के लिए। आसान था सवाल था मेरे हिसाब से, इसमें ये कोई ज्यादा टफ सवाल नहीं था। यस, गुरुजी पेपर क्यों नहीं दिया जाता? अब ये तो तनवीर सिंह जी क्या बताऊं, ये इनकी खुद की कोई पॉलिसी है। बाकी पेपर देना चाहिए, सारे एग्जाम में पेपर दे रहे हैं तो बीएसटीसी के अंदर पेपर रख करके फिर उसको कचरे में डाल के फेंक देते हैं। बच्चों को दे तो बच्चे उसे मिला है, कम से कम वो 1 महीने तक चिंतित रहते हैं, भूल जाते हैं। देना चाहिए था, लेकिन अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, कौन चेंज करे? ऊपर से कोई कह देना कि पेपर दे दो तो दे दे, मत देना तो मत दे, यही चलता रहता है। लीजिए, परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। कैसी शिक्षा का? परिवार अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी के उपयोग के फलस्वरूप शिक्षक का कार्य वैज्ञानिक हो गया। अब है ना, कैसा हो गया? कठिन हो गया। उसमें ऑप्शन कैसा था? कठिन हो गया है, सरल हो गया है, बोझ आधारित हो गया है, या फिर तो क्या हो गया? वैज्ञानिक हो गया। कैसा? यस। अगला प्रश्न है सीसीई। मैंने कितनी बार आपको पढ़ाया था सीसीई के अंदर, मैंने कहा था इसमें एसए और एफए, ये दो ही है इसके अंदर। कितने? एसए और एफए। तो यहां उत्तर आपको 2 देना चाहिए। कितने जोन का प्रावधान किया गया? एसए1, एसए2, एफए1, एफए2। ऐसा मैंने खूब समझाया था। ये इसके बारे में मैंने कहा था एसए और एफए। मैंने ये भी कहा था निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, है ना, निर्माणात्मक मूल्यांकन, योगात्मक मूल्यांकन, अच्छी तरह से आपको पढ़ा रखा है। यस। सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है। यस, बताओ प्यारे विद्यार्थियों, नहीं बताया हो तो आप कह दो कि सर ये आपने अब सारी चिंतन कितनी बार कहा था? अब सारी चिंतन आएगा, अभी सारी चिंतन आप गलत मत करना। ऑप्शन में दोनों दिए हुए थे, अभी सारी भी दिया हुआ था और अब सारी चिंतन भी दिया हुआ था। भाषा विकास है ना, भाषा विकास। भाषा किसका माध्यम है? सहज अभिव्यक्ति का। भाषा माध्यम है किसका? सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है, सहज अभिव्यक्ति का माध्यम है। लीजिए नेक्स्ट वाले सवाल, टेक्निकल टीम फटाफट जोड़ो, फटाफट। हाँ जी, देखो, अधिगम की सफलता का प्रमुख आधार, ये पूछा था अधिगम की सफलता, लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए ना।
कैसी होनी चाहिए? लक्ष्य प्राप्ति की उत्कृष्ट इच्छा होनी चाहिए जब अधिगम प्राप्ति हो। उस नेता को अच्छा माना जाता है। देखो एक तो इसमें ऑप्शन था कि समुदाय की सेवा करे या समुदाय के प्रेरक, प्रेरक मतलब उस बच्चों की जो इच्छा है, बच्चे, समुदाय का मतलब कौन? समूह का मतलब बच्चे, और बच्चों में जो जिज्ञासा है उसको संतुष्ट करने वाला होना चाहिए। ये ऑप्शन अच्छा था। और कई बार मैं प्रश्न करवाता हूं उसमें ऐसे ऑप्शन नहीं हो तो ये भी ऑप्शन वाले सवाल आपको बताया हुआ है। लीजिए अगला सवाल था, शिक्षण प्रक्रिया के तहत आश्रित चर है, बताओ कितनी बार चार्ट बना बना के समझा? यूं इस तरह से चार्ट बना समझा था। मैंने कहा था ये छात्र है और ये शिक्षक है और ये पाठ्यक्रम है, तो आश्रित चर कौन सा? आश्रित चर हो जाएगा कौन? छात्र हो जाएंगे। शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। लीजिएगा कैसा था, मैंने क्या कहा था, वर्तमान में शिक्षण जो है वो किसके केंद्रित होना चाहिए? बाल केंद्रित होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए। वेरी गुड प्यारे विद्यार्थी। वह कारक जो व्यक्ति में कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है, लीजिए वह कारक जो क्या करता है? उत्साह बढ़ाता है, मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। उत्तर ये देना चाहिए था। हाँ जी, सृजनात्मकता का प्रारंभ कौन सी अवस्था से होता है? बाल्य अवस्था से शुरू हो जाता है। किशोरावस्था में सृजनात्मकता और अच्छी होने लग जाती है, इसलिए शुरुआत उत्तर ये था। और ये भी प्रश्न करवाया हुआ सृजनात्मकता वाला। गृह कार्य पूर्ण करने की नियमित आदत छात्रों को बनाती है कैसा? विश्वस्त बनाती है, क्योंकि ये बच्चे की आदत है और उस पर विश्वास भी किया जा सकता है, तो उसको विश्वस्त बनाती है। बालक के उन्नयन और विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बहुत आसान सवाल था, अपने कई बार डिस्कस किया है। बच्चे के विकास में शिक्षकों की बहुत अच्छी भूमिका है। और एक मेरा वीडियो भी जो है वो काफी वायरल भी हुआ था। मैंने डॉक्टर का, इंजीनियर का उदाहरण देकर शिक्षक का भी उदाहरण दिया था कि समर्पित शिक्षकों की कितनी बड़ी भूमिका होती है। सृजनशीलता का प्रमुख तत्व कौन सा नहीं? देखो धारा प्रवाहिता है, लचीलापन है, मौलिकता है, अनुशासन नहीं है। कौन सा? और ये सवाल भी एज इट इज पूछा गया है ना। मैं आपको देखना उसमें पीडीएफ शेयर करूंगा, टेलीग्राम के अंदर ये सारी चीजें डालूंगा। आपने अगर ऐसे हूबहू सवाल आए फिर भी अगर आपने समय खराब किया है तो फिर मैं नहीं कह सकता। बालक के सीखने की पहचान आप कैसे करेंगे? उसके सीखना, सीखना क्या? सीखना है व्यवहार में परिवर्तन। सीधा अपना प्रश्न आता है, मैंने पढ़ाया था। देखो अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन है, सकारात्मक परिवर्तन अधिगम है। समायोजन की प्रक्रिया है स्थानापन, उसमें जो ऑप्शन दिए थे वो समायोजन नहीं, स्थानापन। समायोजन की प्रक्रिया ना, विस्थापन, स्थानापन, तादात्मीकरण, युक्तिकरण, ये सब समायोजन है। बहाने बनाना है ना, कैसे ना अपन कहते हैं अंगूर खट्टे हैं, नकल करना, एक दूसरे पर आरोपित करना है ना, ट्रांसफर करना, स्थानापन। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह रहता है? समाज और छात्रों के प्रति। अच्छा सवाल था, वैसे छात्रों के प्रति होता तो यहाँ समाज भी लिखा हो। अभिभावक और अध्यापक के मध्य संबंध कैसे होने चाहिए? सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। कैसे? सौहार्दपूर्ण होने चाहिए। सरल प्रश्न था। अन्नोपयोगी प्लास्टिक थैली, सीधा सीधा सवाल पूछा गया और यही मैंने आपके प्रैक्टिस करवाया था, यूट्यूब पर प्रैक्टिस करवाया था। सृजनशीलता, हाँ जी सर मैं आपकी 3 मैराथन अच्छी बेड़ा पार कर दी। हाँ लास्ट वाली 3 मैराथन थी ना, उसने वास्तव में लोगों का सबका बेड़ा पार कर दिया। शिक्षण की प्रकृति है अंतःक्रिया, निर्देशन, भाषाई दिए गए सभी, तो ये सभी ऑप्शन सही थे। ये शिक्षण की प्रकृति इस प्रकार की है। यस, बच्चों को घर तो पहुंचने दो। अच्छा घर नहीं पहुंचे क्या? बीच में हो, जहां हो देख लो, एक बार फिर देखना। पाठ को रुचिकर बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? विद्यार्थी क्रियाओं को सुलभ करना चाहिए, अतिरिक्त पाठ शामिल करना चाहिए। दिए गए सभी, इसमें भी सभी होगा है ना, दिए गए सभी उत्तर सही था। यस, शिक्षा जीवन का अंग है, किसने कहा था? जॉन डीवी ने कहा था। ये परिभाषा अगर किसी के तुक्का लग गया तो अलग बात है, बाकी ये परिभाषा थोड़ी सी हाँ। यस यस, नेता होना चाहिए, बहुत बार मैंने बताया नेता कैसा होना चाहिए? शिक्षक, नेता मतलब शिक्षक। शिक्षक अंतर्मुखी नहीं होते हैं ना, शिक्षक कैसे होने चाहिए? बहिर्मुखी होने चाहिए। कैसे? बहिर्मुखी होने चाहिए। खूब पढ़ाया हुआ नेता कैसा होना चाहिए? समाज में नैतिकता के पतन का कारण है अच्छे शिक्षकों का क्या है? अभाव है। शिक्षक नहीं है, ऐसे अच्छे शिक्षक नहीं, इसलिए नैतिकता हो रही है, पतन हो रहा है। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है, उसमें क्या होनी चाहिए? प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए। ये उत्तर सही था। सृजनशील बच्चों के अंदर प्रबल जिज्ञासा होनी चाहिए, ये उत्तर राइट था। लीजिए अगला सवाल था, बुनियादी शिक्षा किसने कहा था? बुनियादी शिक्षा सबसे पहले कहने वाले कौन थे? महात्मा गांधी थे। उन्होंने कहा था बुनियादी शिक्षा के बारे में। अगला सवाल, आज के वर्तमान मानव की आवश्यकता उत्तम और शानदार चरित्र, यह कथन स्पेंसर का, हर्बर्ट स्पेंसर है ना, इसका पूरा नाम नहीं दिया हुआ था है ना, हर्बर्ट स्पेंसर, पूरा नाम नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है जी। अधिगम का मुख्य घटक क्या? वापस पूछा गया ये प्रश्न, 2 बार पूछा गया। अधिगम का मुख्य घटक कौन सा? अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। द कंडीशन ऑफ लर्निंग, यस, द कंडीशन ऑफ लर्निंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी? जिसमें था द कंडीशन ऑफ लर्निंग, पुस्तक किसने लिखी थी? अब इसके अंदर द कौन सा ऑप्शन था? द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक। देखो उसमें अधिगम के दिए थे प्रकार, गैने, गैने भी लिखा होता है, गैने, गैने सही। इसके अंदर ऑप्शन के अंदर द कंडीशन ऑफ लर्निंग, गैने ने अधिगम के इसके अंदर 8 प्रकार बताए थे और मैंने ये आपके ऐप में लिखा हुआ द कंडीशन ऑफ लर्निंग पुस्तक और उसके 8 प्रकार ये भी समझाया हुआ है। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधित गुण है उच्च नैतिक चरित्र। कैसा? उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए उसका। ये अच्छा। प्रशंसा और निंदा दो ऐसी प्रेरणा है जो बालक में वृद्धि करती है, शरीर की, अनुशासन की, सामाजिक प्रेरणा की और सभी की। देखो प्रशंसा और निंदा दोनों करने से उसमें देखो शरीर की वृद्धि होती है, अनुशासन की वृद्धि, सामाजिक प्रेरणा की होती है, सभी की होती है ना, मोटिवेट करने पर। यस, एक शिक्षक होने के नाते असामाजिक लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? सुधारक का होगा, सुधारने की कोशिश करेंगे, असामाजिक को सामाजिक बनाने की कोशिश करेंगे। यस, सामाजिक बनाने की कोशिश। सृजनात्मक उत्तरों के लिए जरूरी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न, एज इट इज प्रश्न छप गया। लो देखो, सेम टू सेम ऑप्शन उसके अंदर आपसे पूछा गया ना। छात्रों में नैतिक मूल्य किस प्रकार उत्पन्न किए जाते? पाठ्यक्रम के साथ नैतिकता को संबंधित करके। ये चीज थोड़ी सी मेरे को नहीं लगी है ना प्यारे विद्यार्थी, ये जो था ना ये ऑप्शन में थोड़ा सा अलग दिया हुआ, बाकी ऑप्शन में जब भी देखता था वो ऑप्शन सरल थे, इस ऑप्शन में थोड़ी सी बात घुमाएगी। आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन स्वस्थ मार्गदर्शन और परामर्श है। यस, आजकल का मौलिक दर्शन यही है।
यदि कोई छात्र धूम्रपान करता पाया जाता है तो क्या करेंगे, उसकी संपूर्ण धूम्रपान जन्य नुकसान की संपूर्ण जानकारी देंगे, उसको बताएंगे कि धूम्रपान करने से तुझे ये नुकसान हो सकते हैं। शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता के कारण हंसी मजाक में कई बार बताता हूं, छोटे बच्चे जो होते हैं पहली से 5वीं तक, उसमें महिलाओं को ही लगाना चाहिए। वे बच्चों के साथ अधिक संवेदना का धैर्यपूर्वक व्यवहार करती है। गुड, बहुत अच्छा है, उनमें धैर्य बहुत होता है। खेल पर आधारित विधि कौन सी है, देखो परियोजना है, व्याख्यान है या फिर किंडरगार्टन है। ये खेल आधारित विधि है। कौन सी, किंडरगार्टन फ्रोबेल की, कई बार मैंने बताई आपको, खेल आधारित विधि है। यस। सृजनात्मक परीक्षण में किन भारतीयों का, अच्छा सा प्रश्न था, बाकर, मेहंदी और पासी, कई बार का पढ़ाया हुआ है बाकर मेहंदी परीक्षण। और मेरे हिसाब से 3 क्लास अगर लास्ट वाली किसी ने देख ली है, उन 3 क्लासों के अंदर ही उनका बेड़ा पार हो गया। बाल्यावस्था में बालकों की दोस्तों का केंद्र क्या है, परिवार और मित्र। बाल्यावस्था को कहते हैं गैंग एज, कैसे कहते हैं, गैंग एज कहते हैं। उसमें क्या होते हैं, बच्चे अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा रहते हैं, मित्र मंडली के साथ में ज्यादा रहते हैं। ये मनोविज्ञान में जैसे आप रीड करोगे, शिक्षक भर्ती की तैयारी करोगे, तब ये बात आपको समझ में आती रहेगी। ठीक है जी। कौन सा कार्य शिक्षक का नहीं है, शिक्षक का कार्य बजट बनाना नहीं है। कौन सा, ये बजट नहीं, शिक्षण है, नियोजन है, लेकिन बजट बनाना नहीं है जी, ध्यान रखना। बजट का काम कौन, बाबू करते हैं। मूल्यांकन का निकट संबंध, मूल्यांकन उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं हुई, ये जांच मूल्यांकन करता है। क्या करता है, मूल्यांकन सुधार के लिए नहीं है, मूल्यांकन उद्देश्य की पूर्ति हुई या नहीं, ये काम किसका है, मूल्यांकन का। अधिगम्य अभ्यास के नियम का आशय, किसी बात को बार बार लिखना, प्रैक्टिस करवाना, रटना नहीं। बार एक तो था रटना और एक था प्रैक्टिस करवाना। यस यस, बार बार उसको क्या करना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। यस। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तदानुभूतिक होना चाहिए। संवाद में ये उत्तर देना था कि तदानुभूतिक संवाद होना चाहिए। शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन करने के लिए क्या बनाई जाए,